तो स्टूडेंट्स आप लोग देख ही सके हैं कि मैंने नया माइक ले लिया है, तो आई हैव टू रिकॉर्ड इट डाउन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इसीलिए आज का हम लोग पहला टास्क अभी करने जा रहे हैं, राइटिंग टास्क 2। इसके बाद हम लोग टास्क 1 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन जो है आज का, आप लोग देख सकते हैं मैंने बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है। वीडियो के अंदर जो भी स्टूडेंट्स बोर्ड के ऊपर देखने में अगर उनका इंटरनेट कनेक्शन इतना अच्छा नहीं है, तो वो मेरी वॉइस के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, क्वेश्चन को इजीली समझ सकते हैं। और आप सभी के लिए अभी मैं एक बार एक्सप्लेन भी करने वाली हूँ क्वेश्चन। अगर किसी को भी कोई डाउट होगा तो हर एक पॉइंट के एंड में आप लोग मेरे से पूछ सकते हो, या आप लोगों को लगता है कि इस पॉइंट को ऐड ऑन किया जा सकता है तो आप उस बारे में भी मेरे से जान सकते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा आज का, कंज्यूमर्स आर फेस्ड विद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एडवर्टीजमेंट्स फ्रॉम कंपीटिंग कंपनीज। आजकल जितने भी लोग हैं, जैसे वी ऑल आर बायर्स एंड कंज्यूमर्स, हम लोग कुछ ना कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ ना कुछ चीज बाय कर रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि हर तरफ वी आर सराउंडेड विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडवर्टीजमेंट्स। हर तरफ हमें कहीं ना कहीं एक तरह का एडवर्ट देखने को मिलता है। इफ यू आर लुकिंग एट अ वॉल, देयर इज सम एडवर्टीजमेंट ओवर देयर। अगर हम लोग रेडियो सुन रहे हैं तो रेडियो पे एडवर्टीजमेंट है। अगर हम लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो इंटरनेट पे तो एडवर्टीजमेंट्स ही एडवर्टीजमेंट्स हैं ऑफ डिफरेंट टाइप्स। तो हम जहां पे भी हैं, देयर इज सर्टेन टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट ओवर देयर। क्लियर है इतना? देन वी हैव द क्वेश्चन दैट व्हाट इम्पैक्ट इट हैज ऑन बायर्स। क्या इस चीज का, जो हम हर तरफ से एडवर्टीजमेंट से घिरे हुए हैं, लोगों पे इस चीज का क्या असर हो रहा है, और व्हाट मेजर्स कैन बी टेकन टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स। और कौन से स्टेप्स लिए जा सकते हैं जिससे हम जैसे लोगों को जो है अननेसेसरी बाइंग से, या जो मिसलीडिंग इनकी जैसे कोई भी क्लेम्स अगर कोई कर रहा है कंपनी की, ये कर देंगे या ये आपकी बदलाव आ जाएगा, या अननेसेसरीली एडवर्टीजमेंट्स किए जा रहे हैं ताकि ज्यादा जो है सेल्स को बढ़ाया जा सके, इससे कंज्यूमर्स को कैसे बचाया जा सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन इज वेरी सिंपल कि हर तरफ एडवर्टीजमेंट ही एडवर्टीजमेंट है, इसका हम पर बीइंग अ कंज्यूमर किसी पे भी क्या असर पड़ रहा है, और कैसे उन लोगों को इससे बचाया जा सकता है। तो अगर हम बात करते हैं एडवर्टीजमेंट्स की, क्या एडवर्टीजमेंट के सिर्फ नेगेटिव फैक्टर्स ही होते हैं उनके साथ अटैच्ड? whenever I do such kind of questions, I always look on the positive side first, क्योंकि पॉजिटिव साइड को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव्स आर ऑलवेज हायर देन द नेगेटिव्स व्हेन इट कम्स टू टेक्नोलॉजी, व्हेन इट कम्स टू एडवर्टीजमेंट्स। तो इन सभी बातों का आप लोगों ने भी ध्यान रखना है। अब मेरे लिए इम्पैक्ट जो एडवर्टीजमेंट्स का है, एडवर्ड्स का, वो पॉजिटिव भी है और वो नेगेटिव भी है। और मुझे लगता है यही सिचुएशन सबके साथ रहती है आजकल, है ना, कि हमें ऐसा ऐसा इस तरह से नहीं कह सकते हैं कि एक चीज पर्टिकुलरली पूरी तरह रॉन्ग है। अगर मुझे पता ही नहीं चलेगा एड्स के थ्रू पर्टिकुलरली कि ये प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, तो मेरी अवेयरनेस जीरो हो जाएगी। एडवर्टीजमेंट्स का क्या काम है? जितने भी न्यू प्रोडक्ट्स हैं, जितनी भी न्यू सर्विसेज हैं मार्केट में अवेलेबल, एंड इट इज नॉट ओनली अबाउट द प्रोडक्ट्स। आपको कोई इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस बाय करना है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, कोई हेल्थ इंश्योरेंस कवर लेना है, आप लोग कहाँ से लर्न करते हो इन चीजों के बारे में? इंटरनेट पे हम इन चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, टीवी में, टेलीविजन के थ्रू हम लोगों को इन चीजों का पता चलता है कि दिस पर्टिकुलर अमाउंट में हम 1 करोड़ का हेल्थ कवर ले सकते हैं। ठीक है, और वो उसकी नॉलेज हमें कहाँ से मिली? एट द एंड ऑफ द डे कमर्शियल्स के थ्रू, एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू। तो उसके फायदे भी हैं, बट एट द सेम टाइम ग्लो एंड लवली, जो कि पहले फेयर एंड लवली हुआ करती थी, उसके जैसी एड्स के हमें नुकसान भी हैं। उस एड में, या किसी भी मेजरली जो कॉस्मेटिक ब्रांड्स हैं, बहुत सारे हैं जो कि आई वुड नॉट नेम देम, ठीक है, जो कि ये क्लेम कर रहे हैं कि अगर आपकी ब्यूटी है, आप ब्यूटी में ब्यूटी का स्केल जो भी उनके स्टैंडर्ड्स हैं, अगर आप उनको रीच कर जाते हो, इफ यू हैव अ फेयर कलर एंड इफ यू हैव स्ट्रेट हेयर, देन यू कैन गेट good jobs. That means they are spreading a message into the society that hard work is nothing, beauty is everything, which is completely bona fide bad, विच इज कम्प्लीटली रॉन्ग। ऐसा नहीं बताना चाहिए सोसाइटी के अंदर, क्योंकि हर कोई उसको अलग तरह से परसीव कर रहा है, और लोग समझने लग जाते हैं इफ दे हैव नो स्ट्रेट हेयर दे वॉन्ट लुक गुड, अगर उन लोग का रंग साफ नहीं है तो दे वॉन्ट लुक गुड, जबकि दिस इज वेरी रॉन्ग। हम लोग क्या एग्जर्ट कर रहे हैं अपनी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके दिमाग में? ठीक है, तो देयर आर पॉजिटिव्स, देयर आर नेगेटिव्स। ठीक है, एंड देन हमसे पूछा गया है कि सोल्यूशंस क्या हैं, जो नुकसान है हम लोगों को इन एडवर्टीजमेंट से, उससे हम लोगों को कैसे बचाया जा सकता है, लोगों को कैसे बचाया जा सकता है। अब आप देख लीजिए, जब आपसे सोल्यूशन मांगा गया होता है तो दैट इज द पार्ट ऑफ प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन। प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन में क्या होता है? कारण पूछे जाते हैं, सोल्यूशन पूछे जाते हैं। यहाँ पे सिर्फ सोल्यूशन पूछा गया है, लेकिन है तो प्रॉब्लमेटिक का पार्ट। उसी तरह से हमसे पूछा गया है कि इसके इम्पैक्ट्स क्या है। ठीक है, कि किस तरह का इम्पैक्ट हम पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो पॉजिटिव है और नेगेटिव है, दोनों ही है, हमें मालूम है।
बेसिकली इम्पैक्ट डायरेक्ट पूछा गया हमसे कि क्या असर पड़ रहा है, तो डिस्क्रिप्टिव है, हमें बता देना है क्या असर पड़ रहा है। तो हमारे पास हाइब्रिड ऐसे है, हाइब्रिड ऐसे का मतलब होता है जब दो तरह के क्वेश्चन फॉर्मेट, जब दो तरह के ऐसे टाइप्स आपस में आप लोग को कंबाइंड आ जाए एग्जामिनेशन के अंदर, उसको हाइब्रिड ऐसे बोलते हैं। और हाइब्रिड ऐसे के अंदर आप लोग कभी भी टोटल 4 पैराग्राफ्स ही बनाओगे, इससे ज्यादा पैराग्राफ्स आप लोगों को कभी भी नहीं बनाने हैं। फर्स्ट आप लोगों ने इंट्रोडक्शन लिख दिया, BP1 में आप लोगों ने पॉजिटिव नेगेटिव दोनों का कॉम्बिनेशन एक ही साथ लिख देना है, ठीक है। अब चाहे आप पॉजिटिव का 1 पॉइंट लिखो या 2 पॉइंट लिखो, आप नेगेटिव के 2 पॉइंट लिखो या 1 पॉइंट लिखो, दैट्स ऑन यू, ठीक है। BP2 के अंदर आप लोग सिर्फ क्या मेंशन करोगे, सॉल्यूशंस मेंशन करोगे, ठीक है। जब भी हाइब्रिड ऐसे आएगा, किसी भी नेचर का आएगा, आप लोगों ने कितने पैराग्राफ्स लिखने हैं, टोटल 4 लिखने हैं। क्लियर है सब लोगों को, ठीक है। तो अब हम लोग जरा पॉइंट से शुरू कर देते हैं। आप लोग देख सकते हो कि सबसे पहले मैंने मेरिट्स की बात करी है, मैंने बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हैं क्योंकि कल जो क्लास में मैं क्वेश्चन दूंगी आप लोगों ने खुद लिखना है, ठीक है। आप लोग जब तक खुद नहीं लिखोगे आप लोग को पता नहीं चलेगा कि कैसे हमारी, वेदर वी आर एबल टू राइट इट बाय आवरसेल्व्स और नॉट, वेदर वी आर एबल टू आर्टिकुलेट इट ऑन दी पेपर और नॉट, ठीक है। अपनी नोटबुक में आप लोग लिखने के काबिल हो या नहीं हो, जब आप लोग खुद करोगे तभी पता चलेगा, ठीक है। तो आज वाले पॉइंट्स आप सब लोगों को बड़े अच्छे से समझने हैं, क्योंकि कल अगर ये याद नहीं हुए तो कल वाला टास्क आप लोग क्लास में नहीं कर पाओगे जो मैं दूंगी। क्लियर है इतना सब लोगों को। पहला पॉइंट है हमारा, देखिए इसके लिए मैंने 4 वर्ड्स लिखे हैं ऊपर, मेरिट्स, पॉजिटिव्स, एडवांटेजेस एंड प्रॉस। मतलब जब भी आप फायदों की बात करोगे, किसी भी चीज के पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करोगे, तो आप लोग इन चारों में से किसी भी वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। इतना क्लियर है आप सब लोगों को। उसके बाद आ जाता है हमारा पहला पॉइंट, एडवर्ड्स एनलाइटन मासेस अबाउट द ब्रांड न्यू प्रोडक्ट्स। कोई शक नहीं है हमें, जो भी ब्रांड न्यू प्रोडक्ट्स हमारे मार्केट में आते हैं, एडवर्टीजमेंट्स हमें उस चीज की नॉलेज देते हैं, जो भी इश्तिहार वगैरह आ रहे हैं उसके बारे में हमें यही बताते हैं, ठीक है। जैसे अब दिवाली का फेस्टिवल है, ठीक है, बहुत सारे वॉशिंग मशीन्स लॉन्च होंगी, बहुत सारे कंपनीज अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट डिफरेंट स्केल पे एडवर्टाइज करेंगे। आप लोग देखते हैं कि आज ही खरीदें आप एक रेफ्रिजरेटर और साथ में ले जाएं फ्री माइक्रोवेव। लोगों को लगता है कि भाई चलो चल बढ़े, लेकिन कहीं ना कहीं नॉलेज तो हमें मिली ना कि देयर इज अ माइक्रोवेव अवेलेबल इन द मार्केट, देयर इज अ रेफ्रिजरेटर अवेलेबल इन द मार्केट एंड दिस हैज दिस फीचर्स, ठीक है। तो नए प्रोडक्ट्स के बारे में, नई सर्विसेज के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू पता चलता है। सेकंड पॉइंट है हमारा, द एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री जनरेट्स ह्यूज एम्प्लॉयमेंट। जो एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री है, हम देख रहे हैं कि हर जगह एडवर्टीजमेंट है, दैट मीन्स वो ग्रो कर रही है, तभी हर जगह एडवर्टीजमेंट है। हर तरफ एक तरह का एड हम लोगों को देखने को मिल रहा है किसी ना किसी टाइप में। इन एड्स को बनाने के लिए, प्रमोट करने के लिए, सर्कुलेट करने के लिए लोग चाहिए। इस इंडस्ट्री में मार्केटिंग आप लोग देख रहे हो कितनी ज्यादा बूस्ट होती जा रही है। सोशल मीडिया पे मार्केटिंग है, नॉर्मल लाइफ में मार्केटिंग है, छोटी छोटी शॉप्स, जो लोग घर पे भी अपना बिजनेस चला रहे हैं वो लोग भी अपनी मार्केट को कितना बूस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और किसके थ्रू हो रहा है, एडवर्टाइजिंग के थ्रू हो रहा है। दैट मीन्स एडवर्टाइजिंग एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसके थ्रू बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को जनरेट किया जा रहा है, बहुत सारे लोगों को इससे काम मिल रहा है। क्लियर है सेकेंड पॉइंट। देन वी हैव द थर्ड पॉइंट, एड्स आर डायनेमिक एंड एजुकेशनल इन नेचर। एड्स बहुत तरह की होती हैं, देखी भी हुई हैं आप लोगों ने टीवी में ऑलरेडी, ठीक है। काफी नेचर की एड्स होती हैं, कुछ कॉस्मेटिक ब्रांड्स के ऊपर है, कुछ टूरिज्म के ऊपर होती हैं, कुछ सोशल इश्यूज के ऊपर होती हैं, बट दे आर डायनेमिक इन नेचर एंड द पर्पस ऑफ ऑल दोज एडवर्टीजमेंट्स इज व्हाट, टू एजुकेट द कंज्यूमर्स, टू एजुकेट द व्यूअर्स, जो भी उनको देख रहे हैं उनको उसकी जानकारी दी जा सके, वो जिस भी तरह की जानकारी है। क्लियर है। इसके आगे मैंने सेंटेंस कंप्लीट किया है, आप लोग देख सकते हो। फॉर इंस्टेंस, फॉर इंस्टेंस जो कनेक्टर है आप लोग एग्जाम्पल के लिए लिखते हो, ठीक है। मैंने फॉर्मेट में भी बताया, बट ये मैंने यहाँ पे भी लिखा है, सम पीपल वॉर्न अबाउट द डैमेजिंग इफेक्ट्स ऑफ सिगरेट्स, ठीक है। सम पीपल नहीं आएगा, सम एड्स warn about the damaging effects of cigarettes। तो हम लोग बहुत सारे एड्स में ये भी देखते हैं कि सिगरेट हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, होती है ना एडवर्टीजमेंट्स, पार्क्स वगैरह से रिलेटेड, उसमें बताते हैं कि 500 की पेनल्टी पड़ती है अगर आप पकड़े जाते हो स्मोक करते हुए किसी पब्लिक प्लेस पे। तो ये चीजें किस लिए दी जाती हैं, किस लिए बताई जाती है हम लोगों को, ताकि हमें एजुकेट किया जा सके नॉर्मल नॉर्म्स के बारे में, कि पब्लिक प्लेसेस पे होते हुए हम लोगों को कौन से एक्शंस को फॉलो करना है और कौन से को अवॉइड करना है। क्लियर है थर्ड पॉइंट भी। Then we have the fourth point, commercials highlight unique features of the products
इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, प्राइस एंड ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, तो बेसिकली एडवर्टीजमेंट का मतलब हमें सिर्फ ये बताना नहीं होता है कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स जो है मार्केट में अवेलेबल है, हमें ये भी बताते हैं कि कितना उसका प्राइस पड़ेगा, कितना हमारा अफोर्डेबिलिटी, मतलब हम उसे अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं, हम पहले ही एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन सी कितने टाइम तक चलेगा हमारा प्रोडक्ट, कितना ड्यूरेबल होगा, अगर हम आज इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 4-5 साल की छुट्टी हो गई कि नहीं हमारे, ये सारी चीजें हमें कहाँ से पता चलती हैं, एडवर्टीजमेंट में पता चलती हैं, टेलीविजन के थ्रू पता चलती हैं। देन वी हैव द लास्ट पॉइंट, एडवर्ट्स आर मेड विद अ व्यू टू टच सोशल इश्यूज सच एज फीमेल फिटिसाइड। ठीक है, एडवर्ट्स को इसलिए भी बनाया जाता है ताकि सोशल इश्यूज को टच किया जा सके। सोशल इश्यूज मतलब आप लोगों ने भ्रूण हत्या के बारे में सुना है, जब बच्चों को कोख में ही फिटिसाइड, मतलब फीमेल फिटिसाइड इज लाइक कि जब भी सेक्स डिटर्मिनेशन इज डन एंड देन इफ देयर इज अ बेबी गर्ल देन दे आर किल्ड इनसाइड द वॉम्ब ऑफ द मदर। ठीक है, तो इस चीज के बारे में भी बताया जाता है कि ये बेसिकली अनलॉफुल है, इट इज अगेंस्ट द लॉ एंड इट शुड नॉट बी डन, और ऐसा किया गया तो लोगों को इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, उनको फाइन भी हो सकता है। तो ये सारी बातें हमें किसके थ्रू पता चलती हैं, एड्स के थ्रू पता चलती हैं, और एड्स जो है टीवी पे या न्यूज़पेपर्स में बहुत कॉमन है, हमें देखने को मिलती रहती हैं। तो ये हमारे मेरिट्स हो गए, बट वहीं पे नुकसान भी हैं, जैसे कि हमने पहले सोचा था, जैसे मैंने पहले बात करी थी, पहला पॉइंट है उसमें, एनकरेज कंज्यूमरिज्म एंड लीड टू इंड्यूसमेंट, इंड्यूसमेंट होता है इंक्रीज ऑफ थ्रो अवे कल्चर। ठीक है, तो सबसे पहले कंज्यूमरिज्म का क्या मतलब होता है, कंज्यूमरिज्म का मतलब ये होता है कि आपको सिर्फ चीज बेचने के ऊपर फोकस किया जा रहा है। ठीक है, आपको ये बताया जा रहा है कि आपको ये चीज खरीद लेनी चाहिए, वेदर यू नीड इट और नॉट, इस चीज के ऊपर फोकस नहीं किया जा रहा है। आपको चीज पोर्ट्रे ऐसी की जाएगी कि आप उस चीज को खरीदो, आप पुरानी चीज फेंक दो अपनी, आज ही ले आए नया वॉशिंग मशीन और बदल डालें अपने घर के पूरे सिनेरियो को, अपने घर की अपनी पूरी लाइफ बदल डालें, इस तरह का कुछ हम लोगों को एडवर्टीजमेंट में देखने को मिलता है। ठीक है, अब मेरे घर पे ऑलरेडी एक वॉशिंग मशीन है, बट मैं फिर भी सोचूंगी हाँ ये तो बहुत अच्छा है ना, होता है ना सुन के देख के, यार इसके कलर भी कितने अच्छे लग रहे हैं, तो लेट मी बाय वन। अब वो पुरानी मशीन ठीक है, चलो अपग्रेड के नाम पे मैं नया ले आई, ठीक है, बट इट वॉज ऑलरेडी देयर, तो कहीं ना कहीं थ्रो अवे कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। अच्छी खासी चीज मैंने वहां पे रखी, वो बिकेगी भी नहीं, थोड़े टाइम में हम उसे गार्बेज में, आई विल थ्रो इट आउट, मैं डिस्कार्ड कर दूंगी उसको। ठीक है, तो इसी तरीके से हर दिवाली में ही, एक बिगेस्ट फेस्टिवल हमारी कंट्री में आ रहा है, कितना ही गार्बेज अभी कलेक्ट होगा, आप लोग सोचो, हर घर से सिर्फ डस्ट एंड पार्टिकल्स नहीं निकलेंगे, उसमें से आधा सामान भी लोग खाली कर देते हैं, जो कि समटाइम्स यूजेबल नेचर में होता है। ठीक है, और नुकसान ही कर रहे हैं हम लोग। थ्रो अवे कल्चर बढ़ाने का मतलब है हम अपनी लैंडफिल साइट्स भरते जा रहे हैं, लैंडफिल साइट्स भरने का मतलब है हमारा यूजफुल लैंड खत्म हो जा रहा है हमारी तरफ से। तो इतना हम लोगों ने डिटेल नहीं करना है, ये मैं आप लोग को समझाने के लिए बता रही हूँ, आप लोग को पॉइंट पता होना चाहिए कि किस तरीके से आपने रिलेट करना है। अब आप ये 3 लाइन्स का लिखो, चाहे आप 6 लाइन्स का लिखो, दैट्स ऑन यू। क्लियर है पहला पॉइंट। दूसरा डीमेरिट है हमारा, materialism results into workaholism as people are prepared to work for longer span to get the commodities they want at the cost of their well-being। ठीक है, अब मटेरियलिज्म कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, हर सामान चाहिए, एड में देख लिया ये तो मेरे पास होना ही चाहिए, इसके बिना कैसे काम चलेगा, इसके बिना तो जिंदगी खत्म हो जाएगी, अक्सर ऐसा हो जाता है। ठीक है, व्हेन वी आर यंग वी कैन नॉट डिसाइड एवरी टाइम अबाउट व्हाट इज रॉन्ग एंड राइट फॉर अस, राइट, व्हाट वी सी इज द कलर्स, जहां पे रंग दिखते हैं वो हमें इन्फ्लुएंस करते हैं, अपनी अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं वो चीजें। क्लियर है, तो ऐसी सिचुएशन में लोग क्या करने लग गए हैं, यंग जनरेशन, कि वो ज्यादा काम करती है कि वो सारे सामान को खरीद सके जो जो वो चाहते हैं, एट द कॉस्ट ऑफ देयर वेलबींग, अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख रही है, उनको ये नहीं समझ आ रहा है कि जिसमें वो ओवर टाइम कर रही है उस सामान के लिए जिसके बिना भी उसका काम चल सकता है, उस टाइम में वो अपनी हेल्थ का भी ध्यान रख सकते हैं, अपनी हेल्थ के लिए कुछ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, नॉर्मल सा टर्म है, बहुत आम सा टर्म है, हम सब लोगों को मालूम भी है कि जब तक हमारी हेल्थ है तभी तक हम लोग काम भी कर सकते हैं, अगर हम लोग हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करते रहेंगे तो एक दिन पूरी तरह हमारा काम कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। बट कहीं ना कहीं एडवर्टीजमेंट्स देखकर ये चीज प्रमोट हो रही है कि लोग सिर्फ काम पे फोकस करने लग गए हैं, अपनी हेल्थ का ध्यान वो लोग ज्यादा नहीं रख रहे हैं। क्लियर है आप लोग को पॉइंट सेकंड भी। देन वी हैव द थर्ड पॉइंट, प्रमोट अननेसेसरी बाइंग। बिल्कुल ठीक है, मैं आप लोगों को अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, अननेसेसरी बाइंग कैसे एडवर्टीजमेंट जो है प्रमोट करती हैं। मैं एक यूटेंसिल शॉप में गई, बर्तन वाली दुकान में, ठीक है, फ्यू मंथ्स बैक, ठीक है, ऑलमोस्ट अ ईयर बैक।
तो मुझे कुछ सामान लेना था ऑब्वियसली, समथिंग आई डोंट रिमेम्बर, कुछ बाय करने के लिए मैं गई थी। तो वहाँ पे जो शॉपकीपर थे वो किसी को डेमो दे रहे थे कि आप इसमें चॉप भी कर सकते हो, आप इसमें इस मशीन में ग्राइंड भी कर सकते हो, आप इसमें आटा भी गूंद सकते हो। आई गॉट रियली फैसिनेटेड बाय दैट एडवर्टीजमेंट, द टाइप ऑफ वर्ड्स ही यूज टू सेल दैट प्रोडक्ट। मैं खरीदने क्या गई थी, मैंने वो तो लिया ही, मैं वो जो पूरा सेट था उनका, ग्राइंडर चॉपर, वो सारा खरीद के ले आई और मैंने अपनी मम्मी को दे दिया। मैंने मम्मी को बोला मम्मी इसमें सब कुछ हो सकता है, और मम्मी मुझे पूछते कि और कौन करेगा। मतलब सच्ची बात है ये, एंड दैट टाइम आई रियलाइज्ड कि मैं तो करूंगी नहीं, हु विल डू दैट। माय मदर हैज अ हैबिट टू डू एवरीथिंग विद नाइफ, एंड शी हैज हर इक्विपमेंट्स टू डू एवरीथिंग इन द किचन। शी इज नॉट गोइंग टू यूटिलाइज दिस, ठीक है, क्योंकि उनको लगता है कि पर्टिकुलर हर एक सब्जी में ये मतलब शेप नहीं चलती है या इस तरीके से काम नहीं होता है, तो वो तो इसको इस्तेमाल नहीं करती है। उन्होंने एक दो दिन शौक में कर भी लिया, बट इट वॉज अननेसेसरीली बॉट, क्योंकि उसके जितने भी रिप्लेसमेंट्स थी वो मेरे घर की किचन में ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो एडवर्टीजमेंट्स हैं टीवी में भी इसी तरीके से हमें दिखाई जाती हैं, ताकि हम उनकी तरफ एंटाइस हो जाएं, उनसे अट्रैक्ट हो जाएं, वो हमें लुभाने की कोशिश किया जाता है, ल्योर करने की कोशिश किया जाता है, ताकि चीजों को खरीदा जाए। जरूरत है या नहीं है इस चीज के ऊपर कोई ध्यान नहीं है, बस खरीदो। उनको अपने बेचने पे, मतलब सेल करने पे, चीजों को बेचने पे फोकस रखना होता है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट भी। देन वी हैव द लास्ट पॉइंट, एडवर्टीजमेंट्स आर इर्कसम एट टाइम्स। इर्कसम मतलब होता है अनोइंग, IRKSOME, इर्कसम मतलब अनोइंग, वैक्सिंग भी बोल देते हैं, VEXING, मतलब दिमाग खराब करने वाली या हमें परेशान करने वाली, फ्रस्ट्रेट करने वाली होती हैं। कई बार आप लोग अपने फेवरेट शोज देख रहे होते हो, कोई फालतू की एडवर्टीजमेंट आ जाती है, आपका पूरा जो कंसंट्रेशन लेवल होता है वो ब्रेक हो जाता है, तो उसमें गुस्सा आता है, टाइम भी वेस्ट होता है कई बार। क्लियर है? इसके अलावा मैंने एक और पॉइंट बताया था कि रॉन्ग मैसेज स्प्रेड करते हैं सोसाइटी में, ठीक है, तो वो भी पॉइंट आप लोग लिख सकते हो। रॉन्ग मैसेज सोसाइटी में देते हैं कि ब्यूटी ही सबसे ऊपर है, जो कि गलत है, ठीक है, उसमें एग्जाम्पल भी दे सकते हो जो मैंने बताया है। अब आ जाते हैं हम लोग सोल्यूशंस पे। सोल्यूशंस को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं? रेमेडीज, सोल्यूशंस एंड देन रेमिफिकेशंस। क्लियर है इतना सब लोगों को? ये वर्ड्स मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जितने आप लोग को सिनोनिम्स आते होंगे उतना आप लोग के लिए रीडिंग ईजी हो जाएगी। रीडिंग में ऐसे वर्ड्स रिपीट होते हैं। सोल्यूशंस तो आपको नॉर्मली पता है, रेमेडीज बच्चा समझ नहीं पाता कई बार, रेमिफिकेशंस नहीं समझ पाता है, ठीक है, तो इन चीजों का मीनिंग भी आप लोग को क्लियर होना चाहिए। इर्कसम वर्ड जो है आप लोग को रीडिंग में पढ़ने को मिलेगा, अगर आप लोग इसको राइटअप में प्रैक्टिस करोगे तो आपके दिमाग में रह जाएगी। क्लियर है सब लोगों को? उसके बाद सोल्यूशन में कैसे हम लोग जो है कंज्यूमर्स को बचा सकते हैं अनफेयर एडवर्टीजमेंट प्रैक्टिसेस से या ट्रेड प्रैक्टिसेस से, जो एडवर्टीजमेंट कहीं ना कहीं उनके लिए ऑब्वियस कर रही हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट है, इट इज द ओनस ऑफ द गवर्नमेंट, ओनस मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, onus means responsibility of the government to censor the ads which make false claims। गवर्नमेंट की ये फर्स्ट ड्यूटी बनती है कि जो भी एडवर्टीजमेंट्स लोगों से झूठे वादे कर रहे हैं ऑन टीवी या ऑन टेलीविजन या ऑन रेडियो या ऑन न्यूज़पेपर या किसी भी अदर प्लेटफॉर्म पे, अगर कुछ भी झूठा या कुछ ऐसा जो कि पॉसिबल है ही नहीं है, ठीक है, उस चीज को एडवर्टाइज किया जा रहा है तो उसको सेंसर किया जाए, ठीक है। जैसे कि फॉल्स क्लेम्स, एग्जाम्पल माउंटेन ड्यू की एड सब लोगों ने देखी होगी, डर के आगे जीत है। क्लियर? कितनी बार हुई है डर के आगे जीत? नहीं होता ऐसा, इट इज नॉट दैट प्रैक्टिकल, और इसके कारण बहुत सारे बच्चों ने स्टंट्स भी ट्राई किए हैं, ठीक है, बिकॉज इसका ब्रांड एम्बेसडर, इस ब्रांड का थोड़े टाइम तक सलमान खान रहे हैं, थोड़े टाइम तक ऋतिक रोशन, जो कि वैसे भी मतलब यूथ आइकॉन है, सब लोग उनको फॉलो करते हैं बहुत ज्यादा फॉर हिज फिजिक एंड फिटनेस, राइट। तो बच्चे इन्फ्लुएंस होकर वो चीजें करने लग जाते हैं, बट डर के आगे जीत नहीं, डर के आगे चोट होती है, ठीक है, जो कि नहीं खानी चाहिए, राइट। तो ऐसी एड सेंसर्ड होनी चाहिए, पहला पॉइंट है हमारा। देन वी हैव द सेकंड पॉइंट, कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम्स मस्ट बी अरेंज्ड टू स्कूल इंडिविजुअल्स अबाउट द प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ कमर्शियलाइजेशन। कमर्शियलाइजेशन एंड कंज्यूमरिज्म बोथ आर द सेम थिंग्स, कि चीजों को बेचने पे ज्यादा फोकस किया जाता है, तो ऐसे केस में कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम्स रन करने चाहिए। सोशल मीडिया आजकल सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोगों को अवेयर किया जा सकता है, क्योंकि ज्यादा मैक्सिमम पॉपुलेशन कहाँ पे अवेलेबल है जिससे हम लोग इजिली इंटरेक्ट कर सकते हैं ऑन सोशल मीडिया,
वेदर इट इज इंस्टाग्राम, फेसबुक और एनी अदर प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो वहाँ पे हमें कैंपेन्स वगैरह चलानी चाहिए, वहाँ पे हमें चीजें बतानी चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि सिर्फ चीजों को बेचने के लिए ये पर्टिकुलर प्रोमिस किए जाते हैं एडवर्टीजमेंट्स में, और उन लोगों को बस देखकर एंटाइस नहीं हो जाना चाहिए। दे शुड चेक अबाउट द रिव्यूज, दे शुड गेट टू नो अबाउट वेदर दे रियली नीड इट इन देयर लाइफ और नॉट, ठीक है, तभी उनको बाय करना चाहिए। तो प्रोग्राम्स के थ्रू भी ये चीज सॉल्व की जा सकती है, मतलब कंज्यूमर्स को एजुकेट किया जा सकता है उनके राइट्स के बारे में, और किस तरीके से उनको उनके साथ फ्रॉड किया जा सकता है, इसको भी समझाया जा सकता है। ये पॉइंट भी क्लियर है सब लोगों को? Then we have the next point. Celebrities can exert influence on buyers appropriately by selecting the correct endorsements. Celebrities बहुत important role play करते हैं यहाँ पे। वो लोगों को बता सकते हैं कि किस तरीके से उनको सामान चुनना चाहिए ताकि उनका नुकसान ना हो, जरूरत की चीजों पे पैसा लगाना चाहिए, ठीक है। जैसे अक्षय कुमार हो गए, ठीक है, अमिताभ बच्चन हो गया। अमिताभ बच्चन की आप लोगों ने पोलियो ड्रॉप्स वाली एड देखी होगी, ठीक है। तो वो पोलियो ड्रॉप्स के बारे में एडवर्टाइज करते हैं कि हर एक बच्चे को जरूर पोलियो ड्रॉप्स जो है लेनी चाहिए, जो कि उनकी वेलबींग के लिए इंपॉर्टेंट है उनकी फर्दर लाइफ में। तो इस तरह की एडवर्टीजमेंट्स एजुकेशनल इन नेचर तो है ही है, लोगों के फायदे के लिए भी है। अब वहीं पे डर के आगे जीत है तो इज बैड, इट इज नॉट इन्फ्लुएंसिंग पीपल फॉर द राइट थिंग्स, ठीक है, इट इज गिविंग देम अ रॉन्ग मैसेज, राइट। एंड सेकेंडली, कोई भी ड्रिंक पी के हम लोग डर को खत्म नहीं कर सकते, दिस इज कम्प्लीटली अनरियल, दिस इज वॉइड, जो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। कुछ पी के आपका डर खत्म हो गया, ऐसा होता है कभी? उसके बाद वी हैव द लास्ट पॉइंट, एड्स बेस्ड ऑन डेंजरस स्टंट शुड बी बैन। कोई भी स्टंट्स वगैरह किए जा रहे हैं किसी एड में, उसको तो बैन ही कर देना चाहिए, क्योंकि बच्चे देख के कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होंगे ही। और सबसे ज्यादा ध्यान जो है हम लोगों को यंगर जनरेशन का ही रखना है, बिकॉज दे आर गोइंग टू बी द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द सोसाइटी ऑफ आवर कंट्री, एंड इफ दे विल हैव अ राइट mindset, they will go further and take the country ahead, right? But if the opposite will happen, it will only lead to the negative growth of the society as well as the country. क्लियर है सब लोगों को किस तरह से बचाया जा सकता है? तो सबसे पहले गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि जो भी एड्स जो रॉन्ग मैसेज सोसाइटी में पहुंचा रहे हैं, जैसे ग्लो एंड लवली का यहाँ पे एग्जांपल दे देना, माउंटेन ड्यू हमने आगे लिखा है, ठीक है। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, उनको सेंसर करना चाहिए, इस तरह के एड्स नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि हम लोगों की सोच बदल रहे हैं कि सिर्फ ब्यूटी ही सब कुछ होती है, आपकी मेहनत कुछ नहीं है, जो कि बिल्कुल गलत है। फिर जो लोग मेहनत कर रहे हो क्यों कर रहे हैं, है कि नहीं? तो दूसरे पॉइंट में हमने ये देखा है कि अवेयरनेस कैंपेन्स चलाने चाहिए, सोशल मीडिया का यूज करना चाहिए उसके लिए, ठीक है। इससे कंज्यूमर्स एजुकेटेड होंगे, एजुकेट करना उनको आसान हो जाएगा, ठीक है। उनको पता चलेगा कि किस तरीके से हमारे साथ फ्रॉड किया जा सकता है और क्या हमारे एक्टिव कंज्यूमर राइट्स हैं जिससे हम अपने आप को बचा सकते हैं। थर्ड पॉइंट हम लोगों ने ये लिखा है कि सेलिब्रिटीज को मतलब थॉटफुली किसी भी एडवर्टीजमेंट को सिलेक्ट करना चाहिए और एडवर्टाइज करना चाहिए प्रोडक्ट्स को, क्योंकि उसका सभी लोगों पे असर होता है, ठीक है। और उनको ऐसे चीजें चुननी चाहिए जिससे एक्चुअल में चेंज आएगा, जैसे मैंने अमिताभ बच्चन वाली एग्जांपल दी है पोलियो ड्रॉप्स के बारे में। एंड देन लास्टली, स्टंट बेस्ड एड्स को हम लोगों को बैन कर देना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग कहीं ना कहीं लोगों को, ये गवर्नमेंट जो है लोगों को एडवर्टीजमेंट से जो अननेसेसरी है उससे बचा सकती है, जो भी उसकी मिसलीडिंग जो है इम्पैक्ट्स निकलते हैं उससे बचाया जा सकता है। क्लियर है सब लोगों को? इंट्रोडक्शन 3 चीजों से बनता है, जर्नल स्टेटमेंट, ओवरव्यू एंड थीसिस। मैंने तीनों समझा रखे हैं आप लोग को क्या होते हैं। जिन्होंने ये चीज नहीं पढ़ी है क्लास में भी, वो मेरी पिछली वीडियो जाके आप लोग देख सकते हो, ठीक है, या आप लोग मेरे से इंडिविजुअली भी समझ सकते हो। चैनल के ऊपर आप लोगों को इंट्रोडक्शन की कम से कम 4 से 5 वीडियोस मिलेंगी, जो कि अलग अलग नेचर की हैं। आप लोग अगर देखोगे तो मेथड सेम अप्लाई किया गया है, बस क्वेश्चंस अलग हैं। आप लोग बहुत इजीली लर्न कर सकते हो उनमें से, और ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं। अगर आप लोग को इंट्रोडक्शन का मेथड नहीं पता है तो आप लोग मेरी बाकी वीडियोस देखिए जो इंट्रोडक्शन बेस्ड बनी हुई हैं, और आप उनमें से लर्न कर सकते हैं कि किस तरीके से आप एक परफेक्ट इंट्रोडक्शन जो है ड्रॉ कर सकते हो अपने नोटबुक के ऊपर। देन अब मैंने आप लोग को पहले बताया हाइब्रिड ऐसे किस चीज का कॉम्बिनेशन है, डिस्क्रिप्टिव एंड प्रॉब्लमेटिक। टोटल 4 पैराग्राफ्स बनेंगे। BP1 आप 2 कमेंट्स विद से शुरू करोगे, फर्स्ट पॉइंट लिख दोगे, पॉजिटिव का लिख देना एक पॉइंट, ठीक है, उसका एग्जाम्पल दे देना फॉर इंस्टेंस, ठीक है। फिर उसके बाद मोर ओवर में सेकंड पॉइंट जो है आप लोगों ने लिखना है, पॉजिटिव का ही लिखना चाहते हो तो लिख लेना। अगर लगता है पॉजिटिव की जगह मेरी भर गई, मतलब हमने 11 से 13 लाइनें लिखनी है एक बीपी के अंदर, तो हमने 6 लाइनें मान लो पॉजिटिव का लिख दिया, तो दूसरा पॉइंट आपने किस पे लिखना है, नेगेटिव पे लिख के उसका एग्जाम्पल लिख के खत्म कर देना, और ऐसे ही करना बेस्ट रहेगा, ठीक है। उसके बाद BP2 में नेवरदिलेस से शुरू किया। हाइब्रिड ऐसे में कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं, हम डायरेक्ट नहीं शुरू कर सकते, तो इसीलिए मैंने एक सपोर्टिंग सेंटेंस लिख दिया ताकि आप लोग देख सको कि इस तरीके से किया जा सकता है। नेवरदिलेस का मतलब होता है एनीवेज, फिर भी,
ठीक है, फिर भी होता है इसका मतलब देयर आर वेज टू प्रोटेक्ट पब्लिक फ्रॉम अननेसेसरी एडवर्क्स, फिर भी ऐसे तरीके हैं जिससे लोगों को जो मतलब जरूरी एड्स नहीं है उनसे बचाया जा सकता है, एंड देयर इम्पैक्ट्स, और उनके प्रभाव से बचाया जा सकता है। पहले पॉइंट के लिए आप क्या लिखोगे, प्राइमरीली क्या कनेक्टर यूज करोगे, प्राइमरीली फर्स्ट सोल्यूशन लिखोगे, एग्जाम्पल के लिए टू एपिटोमाइज कनेक्टर यूज करोगे, एग्जाम्पल लिख दोगे। सेकंड पॉइंट के लिए आप लोग क्या यूज करोगे, सेकंड सोल्यूशन के लिए अपार्ट फ्रॉम दिस, ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखा, एग्जाम्पल के लिए क्या कनेक्टर यूज करोगे, एज अ पैराडिम, ठीक है, बहुत ही अच्छा कनेक्टर है और जरूर लगाना चाहिए, स्टार्टिंग में भी लगा सकते हो, ऐसा नहीं है कि सेम लाइन और ऑर्डर में आप लोगों को चीजें इस्तेमाल करनी है, आप जो भी चीजें मैंने बताई है कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हो, बट यस प्राइमरीली पहले पॉइंट के लिए यूज होता है, जहां पे भी लिखते हो तो वो ध्यान रखना है आप लोगों ने, इन छोटी छोटी चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद लास्ट पॉइंट, अगर आप लोग के पास फिर भी स्पेस बचती है तो आप लोगों ने क्या कनेक्टर यूज करना है, नॉट लिमिटेड टू दिस ओनली करके अपना लास्ट पॉइंट लिख देना है। क्लियर है, जो कंक्लूजन होगा आपका थीसिस बेस्ड होगा, यानी कि आप लोग BP1 और BP2 के कॉम्बिनेशन के पॉइंट्स यहाँ पे लिख के इसको खत्म कर दोगे। समझ आ गया सब लोगों को टास्क, क्लियर होगा। हेलो एवरीवन, दिस इज काजल कौशिक एंड आई वेलकम यू ऑल बैक ऑन माय चैनल कूल एंड इजी। आज भी मैंने पहले क्लास ली है और उसके बाद मैं इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर रही हूँ, ताकि मैं लर्निंग को कहीं पे भी जो है उसमें पॉज ना आए और आप लोगों को इजीली समझा सकती हूँ, समझा सकूं अपने बच्चों के साथ साथ, जैसे मैं क्लास में पढ़ा रही थी वैसे ही मैंने आप लोगों के लिए भी शूट किया, ताकि आप लोग भी वैसे ही सेम क्लासरूम वाले इन्वायरमेंट जैसे लर्न कर सको। इस क्वेश्चन के सारे पॉइंट्स आप लोग अपने नोटबुक में जरूर लिखिएगा और इसको प्रैक्टिस करके देखिए प्रॉपरली, जैसे मैंने फॉर्मेट समझाया उस हिसाब से उन कनेक्टर्स का यूज करके। और जो कल मैं क्लास में क्वेश्चन कराऊंगी वो भी मैं जरूर उसका जिस भी तरीके से पॉसिबल हुआ एक वीडियो पोस्ट करूंगी, वेदर इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट्स और कंप्लीट वीडियो, ताकि आप लोग उसके साथ भी प्रैक्टिस कर सकें। अगर आपका कोई भी फ्रेंड इस पर्टिकुलर मंथ यानी कि नवंबर 2023 में अपना आईएलटीएस एग्जाम देने की सोच रहे हैं, तो आप ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ यू रियली लाइक माय वीडियो, do like and share it, and also do not forget to subscribe my channel cool and easy. Next time we will meet again with a new chapter. Till then,